चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम प्रमेय को पढ़ेंगे। प्रमेय हमारा जो है 8.2 कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कोई चतुर्भुज है हमारे पास, तो उनकी सम्मुख भुजाएं, अगर उस चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, हमको प्रूफ करना है, यानी प्रमेय के माध्यम से। प्रमेय कह रहा है कि होती हैं, तो देखा जाए होती हैं तो क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक समांतर चतुर्भुज यहाँ लेते हैं, देखो यह है समांतर चतुर्भुज APC, ठीक है। हमको ये दिखाना है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर उपपद में देखा जाए, लिखते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर और AD पैरेलल है, समांतर है BC के। ये ऑलरेडी आपको पता है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो इनकी ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। आमने सामने की भुजा समांतर होगी तभी तो समांतर चतुर्भुज बनाएगा। अब हमको दिखाना है कि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको, एक विकर्ण ले लीजिए। जैसे ही हमने विकर्ण खींचा AC, तो ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे विकर्ण AC चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुज में बांटता है। दो त्रिभुज न बन गया। अब देखो त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज है ADC। अब मैं देख लो भाई, तो आपको पता है कि अगर यह इसके समांतर है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतर कोण बना देंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि कोण BAC इक्वल है DCA के, और यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो एकांतर अंतर कोण है। तो लिखेंगे कोण DAC बराबर कोण BCA। यहाँ लिखना है एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। अब देखो यह जो भुजा है इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, दोनों में कॉमन है। आप लिखेंगे AC बराबर AC उभय निष्ठ है, ठीक है। तो जब उभयनिष्ठ है तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, क्योंकि आपने 7वें लेसन में सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। तो ये सर्वांगसम है तो क्यों है? तो ASA के कारण, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, एक कोण बराबर हो, दो भुजा और एक कोण बराबर हो, या किसी त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखो यह भुजा इस त्रिभुज की भी भुजा है और यही इसमें भी भुजा है, तो दोनों में बराबर हो गई। और इनके संगत कोण आपस में, यह कोण इस त्रिभुज की इस कोण के और यह इस कोण के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। आपको पता है कि सर्वांगसमता के नियम से, सर्वांग समता का नियम कहता है कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं, यानी सम्मुख भुजा और इस त्रिभुज के यह भुजा का संगत इस त्रिभुज के यह भुजा है। तो आप कह सकते हैं कि AB बराबर CD, यानी इस भुजा के बराबर यह भुजा मिल गई, और AD बराबर BC। तो इस प्रकार हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और प्रमेय का भी यही कहना था, किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है।
तो देखिए प्रमेय नंबर, अब हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 3 क्या कर रहा है, ठीक है। तो प्रमेय नंबर 3 में क्या कर रहा है, प्रमेय नंबर 3 है कि यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, अगर कोई हमारे पास चतुर्भुज हो उनके सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो आपस में बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये हमको प्रूव करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक चतुर्भुज है ऐसे ABCD, यहाँ कह दिया कि इनकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर है, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, लेकिन ये प्रूफ करिए कि यह समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। तो समांतर तब होगा जब ये दोनों यानी आमने सामने की भुजा समांतर होगी और यह इसके समांतर होगी, तब हम कहेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज है। अब देखो इसमें दिया है, दिया क्या है, AB बराबर CD और AD बराबर BC, यह दिया है बराबर है, ठीक है। तो अगर हम मान लो यहाँ से एक विकर्ण हम ऐसे खींच ले तो दो त्रिभुज में बट गया। अब देखो तो हम त्रिभुज लिखेंगे ABC तथा त्रिभुज ADC से। तो इसमें देखो इस त्रिभुज का यह भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, यानी AB बराबर CD और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। दिया है पहले से ना, AD बराबर BC, यह दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में है ना, तो आप लिखेंगे AC बराबर AC, यानी उभय निष्ठ है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। क्यों? यस 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 से तीनों भुजा ना बराबर है उनकी, तो तीनों बराबर है तो सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर यहाँ इसका यह कोण इसके इस कोण के क्या है, तो कोण BAC बराबर होगा कोण किसके, DCA के, ठीक है। तो अगर यह इसके बराबर है तो देखो अतिरिक्त रेखा है ना, अगर यह कोण इसके बराबर है तो एकांतर कोण हो जाएगा। आज जब ये एकांतर कोण हो जाएगा तो आप कह देंगे कि AB लाइन CD लाइन के समांतर है, ठीक है। इसी प्रकार यह अगर इसके एकांतर हो गया, कह देंगे कि BCA बराबर है DAC के, तो आप कहेंगे कि AD पैरेलल BC होगा, BC रेखा के समांतर हो गया। तो यह इसके समांतर है, यह इसके समांतर है, तो इससे ये साबित होता है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही तो सिद्ध करना था कि अगर युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इस प्रकार ये आपका जो प्रमेय नंबर 3 था ये प्रूफ हो जाता है कि अगर किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हैं तो वे चतुर्भुज जो होंगे क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, ठीक है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करिए, समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।